नमस्कार, मैं उदय शंकर, न्यूज बाइस्कोप में आप सबों का स्वागत है। सबसे पहले बात करेंगे हम बिहार की। नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने बिहार में बड़े अपराध और पूर्णिया में हुए रिंटू सिंह हत्याकांड को लेकर नीतीश सरकार पर हमला बोला है। नीतीश सरकार पर हमला बोलते हुए उन्होंने हत्याकांड में लेसी सिंह के भी संलिप्त होने की बात कही है और लेसी सिंह से इस्तीफा मांगा है। उन्होंने कहा है कि रिंटू सिंह की तरफ से पहले ही थाने में आवेदन दिया गया था कि उन्हें लेसी सिंह और उनके भतीजे की तरफ से जान का खतरा है। वहीं इस पूरे मामले पर लेसी सिंह ने भी शक्ति मल्लिक मामले को उठाते हुए तेजस्वी यादव को भी आरोपी बताया और कहा कि वो इस्तीफा मांगने से पहले खुद इस्तीफा दे दें। क्या कुछ कहा गया है इस मामले को लेकर इन दोनों नेताओं की तरफ से, सुनाते हैं हम आपको। घटनाएं कुछ दिनों में हम लोगों के सामने हुई हैं, जिन पर ठोस कार्रवाई होनी चाहिए थी, सुनवाई होनी चाहिए थी, ईमानदारी से जांच होनी चाहिए थी, निष्पक्ष रूप से। लेकिन कहीं ना कहीं से सत्ता में जो लोग बैठे हैं उनका संरक्षण लगातार प्राप्त, उन आपराधिक छवि के लोगों को, जो कुछ उनके मंत्री हैं, कुछ विधायक, लगातार नीतीश कुमार उनको संरक्षण देने का काम कर रहा है। बिहार में लगभग 76 से ज़्यादा घोटाले हो गए। 15 दिनों में 65 लोगों की शराब से मौतें हो गई। 500 से भी ज़्यादा विगत एक साल में व्यवसायिकों की हत्या हो गई। हर जगह हम लोगों को सुनने में आता है कहीं बलात्कार हुआ, कहीं अपहरण हुआ, कहीं मर्डर हुआ। आप सब लोग जानते होंगे कि कल ही एक खबर सामने होकर के आया हम लोगों के सामने, विश्वजीत और रिंटू सिंह की हत्या की गई और हत्या का आरोप लगा है जो नीतीश कुमार जी की चहेती मंत्री हैं लेसी सिंह और उनके भतीजे के ऊपर। उसमें कार्रवाई के नाम पर जो है हमने देखा है कि जो थाना प्रभारी हैं उनको सस्पेंड किया गया है। लेकिन सवाल ये होता है, खड़ा होता है, जब खुल करके जो उनके परिजन हैं साफ तौर पे ये कह रही हैं कि इसमें लेसी सिंह का कराया गया है जो कि मंत्री, उनके भतीजे का किया हुआ। नेता तेजस्वी यादव ने जो इस्तीफे की मांग की है, तो सबसे पहले तो मैं नेता प्रतिपक्ष से कहना चाहूँगी कि जब उन पर पूर्णिया में एक शक्ति मल्लिक का वीडियो जारी हुआ था और उन्होंने आरोप लगाया था तेजस्वी यादव पर प्रताड़ित करने का कि हमको मरवा सकते हैं, और उनका हत्या हो जाता है। उनके परिजनों के द्वारा एफआईआर हुआ पूर्णिया में, वो दलित थे और उस केस में जांच चल रही है। कहाँ हमारी सरकार ने तेजस्वी यादव को फंसा के उसको जेल भेज दी। तो न्याय करने वाली सरकार है। माननीय मुख्यमंत्री जी पर भरोसा रखना चाहिए। जब उनको फंसाया नहीं गया, जांच चल रही है और उन पर आरोप लगा, तो वो भी तो क्यों नहीं इस्तीफा दे दिए? क्योंकि विपक्ष के नेता है, जिम्मेदारी के पद पर है और सरकार की सुविधा लेते हैं, कैबिनेट मंत्री का दर्जा प्राप्त है। तो वो जब दूसरे को नैतिकता का पाठ पढ़ा रहे हैं तो अपने पर भी ये उन पर भी लागू होता है। तो पहले तो उनको अपना ये काम करना चाहिए।